आज हमारे साथ हैं मिस्टर पुनीत सर जो कि रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और अब ये पहल डेवलपर्स के साथ जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे पहल डेवलपर आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जो कि गढ़गंगा में हमने सुनने में आया है। सबसे पहले सबको नमस्कार। थैंक यू, आपने मुझे इस चीज़ के लिए पॉडकास्ट के लिए बुलाया। तो पहल डेवलपर्स अभी हमने रिसेंटली अपनी फर्म डेवलप करी है। हमने इससे पहले और कंपनीज में काम किया है। तो पहल डेवलपर हम गढ़ मुक्तेश्वर में अपना प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। नेक्स्ट। और अब जानना चाहेंगे कि बायर यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करे और क्या उसे यहाँ पे मिलेगा आने वाले टाइम में। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में गवर्नमेंट सब जगह यही कहा जा रहा है कि एनसीआर का पार्ट जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, जो गढ़ तक जा रहा है, जो आगे संभल तक जा रहा है। ठीक है, आसपास अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद देखें तो एक सैचुरेटेड पॉइंट पे प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे जो कंज्यूमर है, जो हमारे कस्टमर है, उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा? 8 से 10% का प्रॉफिट मिलेगा। वो उसे एफडी में भी मिल जाता है। तो हम एनसीआर का जो पार्ट एक्सटेंड हो रहा है, अगर उधर जाके इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी 3 से 4 साल में प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाते हैं। और आपने भी सुना होगा कि गढ़ मुक्तेश्वर को वैसे भी मिनी हरिद्वार के नाम से डेवलप किया जा रहा है। सारे घाट डेवलप हो रहे हैं। अब वहाँ पे देखें तो तिगड़ी का मेला लगता है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एनसीआर में रहने वाले लोग को ही नहीं पता कि वहाँ तिगड़ी का मेला लगता है। लास्ट ईयर भी वहाँ पे करोड़ों लोग श्रद्धालु आए थे। ठीक है, तो वहाँ पे ही डेवलपमेंट है। योगी गवर्नमेंट भी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। अभी पूरी इन्वेस्टमेंट दी है उन्होंने गढ़ को डेवलप करने के लिए। वहाँ पे रोड्स डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे रेलवे सारा डेवलप हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट सारा अब उसी साइड में है। अभी सुनने में ये भी आया है कि जो रैपिड मेट्रो है वो भी आगे तक गजरौला तक जा रही है। तो अब देखा जाए फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, रैपिड मेट्रो आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो डेवलपमेंट वहाँ है। अगर आज आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी 3 से 4 साल में डबल नहीं होती। अब वो सैचुरेटेड पॉइंट पे लगभग 10 साल में जाके डबल होगी। तो आपको अगर 3 से 4 साल में अपने पैसे डबल करने हैं तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से बाहर निकलें। तो सबसे नियरेस्ट गजरोल ये अपना गढ़गंगा ही पड़ता है। इससे नियरेस्ट तो कोई ऐसा मेरे को डेस्टिनी पॉइंट लगता नहीं है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। आप एप्रिसिएशन के टाइप को क्या देखते हैं कि क्या एप्रिसिएशन वहाँ पे आने वाले टाइम में मिलेगा। देखो, जब स्टार्टिंग स्टेज में किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बोलते हैं कि 5 से 6 साल में प्रॉपर्टी डबल हो जाती है। यहाँ हम जो एप्रिसिएशन देख रहे हैं वो 3 से 4 साल में डबल का देख रहे हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही है तेजी से, वो डेवलपमेंट हमने अभी आसपास तो अब कहीं देखी नहीं है। अब आप देखें गंगा एक्सप्रेस वे वहाँ से निकला है, एक नजीबाबाद हाईवे वहाँ पे अब डेवलप हो रहा है कि उसे और चौड़ा कर रहे हैं। मेट्रो का मैंने आप ही को बता दी है, रैपिड मेट्रो आ रही है। तो जैसी ऐसी खबर आती है तो प्रॉपर्टी अपने आप ही आसमान छूने लगती है। तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट की चीज़ें मार्केट में मतलब सामने आएंगी, न्यूज़ में आएंगी, तो ये रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो हमारा आइडिया यही है कि 3 से 4 साल में यहाँ प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाने चाहिए। जैसे कि ग्रेटर नोएडा में देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पे 1 करोड़ से नीचे आजकल कुछ ही नहीं मिलता है। तो आप कितने से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, मतलब कैसे बायर्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो, अगर आप यमुना की बात करें वहाँ करोड़ों में इन्वेस्टमेंट पहुंच गई है। अब एनसीआर में 10-20 लाख 30 लाख वाले इन्वेस्टर बहुत हैं। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख रुपए से स्टार्ट है। 20 लाख रुपए में 100 गज का आपको प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, उसमें और भी ऑप्शन हैं, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। और वो ऑप्शन जानने हैं तो कस्टमर हमें आके डीएम करें और कमेंट करें, हम उनको रिप्लाई करेंगे, उनकी बातों का उनको जवाब देंगे कि कैसे कहाँ किस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि सबकी इन्वेस्टमेंट अपनी अपनी तरीके की है। किसी की छोटी इन्वेस्टमेंट है, किसी की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कोई लैंड बैंक लेना चाहता है, कोई 100 गज का ऑथराइज प्लॉट लेना चाहता है कि हमें गेटेड सोसाइटी मिल जाए, हमारी प्रॉपर्टी सेफ रहे, हम जाएँ तो वहाँ रुक सकें। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें डीएम करेंगे। तो जैसे वो डीएम करेंगे हम उनको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।